अरे इतनी भी क्या बेरुखी है कि चने खाने में भी साथ नहीं दोगी। थैंक यू गुलाबो। चने खाने के लिए थैंक यू बोल रहे हैं आप? मेरे साथ टाइम बिताने के लिए। और ना मुझे तो आज तक लगता था कि अगर अपनी बीवी के साथ जरा भी टाइम स्पेंड करना है तो मुझे 40-50 साल तो कम से कम रुकना पड़ेगा। क्या बोलते हैं आप ऐसा हरमन जी? अब इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। और ये बात हर पल बतानी जरूरी है कि मेरी जिंदगी का हर पल आपके नाम लिखा है। अच्छा जी, हर पल मेरे नाम लिखा है। और तुम अपने उस हर पल में जो दुनियादारी के लिए टाइम निकाल लेती हो उसका क्या? कमाल हो यार तुम। हरमन जी, दुनिया में और भी तो रिश्ते हैं ना जी, तो इसलिए पति पत्नी से ज्यादा जरूरी क्या रिश्ता होता है? यार कभी तो सिर्फ मेरी बीवी बनकर रहो, ना किसी की बहन, ना बेटी, ना बहू और ना ही शुभचिंतक। और उस दिन हम सिर्फ हमारे बारे में बात करेंगे, हमारे प्यार के बारे में बात करेंगे, हमारे फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। अब मेरे साथ आइए। क्या हुआ? आइए ना, वहां बैठकर आराम से बात करते हैं। चलिए। अरे अब बैठकर हम बात करें और मान लीजिए कि अगले 1 घंटे तक ना मैं किसी की बेटी हूं, ना बहू और ना ही बहन, सिर्फ और सिर्फ आपकी गुलाबो हूं। तो जो कहना है यही। मुझसे नहीं होगा ये खाना वाना बनाना पाएगा। और सब कहने के लिए तो है। कौन? सनम जी। किसकी? हरक सिंह जी की सनम जी। काम क्या करती हूँ मैं? झाड़ू खटका, खाना पकाती हूँ, हाँ बर्तन धोती हूँ। देखो रब्बा, मेरी नेल पेंट ना ऐसे कभी नहीं हुई है, खराब हो गई है। और हाथों में से ना क्रीमों की खुशबू आती है। ये मसालों की बदबू पहली बार आ रही है। ऐसा मेरे साथ ना कभी नहीं हुआ बाय गॉड। सो मैं बता रही हूँ आपको। देखो बात यह है कि कभी कभी मोहब्बत में या जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आता है, या ऐसी चीजें होती हैं जो आदमी नहीं भी करना चाहता, आदमी को करनी पड़ती हैं। क्या काम करना पड़ता है आपको? मुझे रोकना चाहिए था बाय गॉड सो कि नहीं मोहिनी, नहीं तू काम ना कर, तू बैठ जा। तेरे पेट में ना मेरा बच्चा है, लेकिन नहीं जाके हाँ खाना पका लो। ये कौन सी बात होती है? आपको मेरी फिक्र है? आपकी फिक्र नहीं होगी तो फिर और किसकी फिक्र होगी? अपने माइंड पे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। रही बात इसकी पेंट मूड दी, अरे कमाल, मैं तो बहुत पेंट किया है। ये बाहर के पेंट नहीं है, नेल पेंट पता मैनू, नेल पेंट। बुड्ढी के बाल। हरमन जी, मुझे वो बुड्ढी के बाल खाने हैं प्लीज। अरे गुलाबो, तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखने के लिए तो मैं दुनिया की सारी बुड्ढियों के बाल नोच के तुम्हारे कदमों में डाल दूं। नहीं जी, इतना करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मुझे बस वो बुड्ढी के बाल ही खाने। जाइए ना प्लीज, लेकर आइए ना। अरे गुलाबो, मजाक कर, लेके आता हूं। जी। हेलो। तू एक किन्नर है, ये सच दुनिया के सामने तू खुद बताएगी, वरना तेरा पति जिंदा नहीं बचेगा। और हाँ, खबरदार, ये बात किसी और को बताई तो भी तेरा पति आप कौन बोल रहे हैं? वो सब पता चल जाएगा। पहले तुझे ये तो पता चले कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है। लेकिन नहीं हो रहा ना? सामने देख, नमूना देख ले।
जानता जिसने उस पर गोली चलाई? तू जानता उसे? नहीं भाई, मुझे नहीं पता, मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है। समझ गई ना कि मामला सीरियस है। तेरे अलावा कोई नहीं जानता कि ये गोली किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मेरी बात पर यकीन दिलाने के लिए चलाई गई थी। ध्यान रखना। मैं फिर फोन करती हूँ। बाय। हरमन जी घर चलिए। वो सब तो ठीक है यार गुलाबो, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि खुलेआम गुरदासपुर में गोली चलाने वाला कौन पैदा हो गया। चलिए ना प्लीज, घर चलते हैं। लेकिन तुम इतना क्यों डर रही हो? गोली मुझ पे थोड़ी चली है, उस बेचारे पे चली है। मैं कह रही हूँ ना आपसे, अभी आप घर चलिए, आपको मेरी कसम है। चलिए प्लीज। अरे पर वो बुड्ढी के बाद नहीं खाना है, चलिए अभी। शन्नो, ओए अंदर कमरे में चल, आराम से दबाता हूँ, हैं? अच्छे से। यहाँ पे कोई देख लेगा यार, जबरदस्ती बातें करने का उनको मौका मिल जाना है। वीरन, मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता आपको ताने मिलिया गालियां। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो जब देखो तब सबकी सेवा करती रहूं। चाची जी, अगर आपका ये इशारा मेरी तरफ है ना, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं भी इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ। हाँ, अगर मदद चाहिए तो मैं कर दूंगी ना। क्या ये हो रही चलम चली? पलम जी, बचपन से जब से मैं छोटी थी ना, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। हाँ जी। मैं ना अगर खाना टाइम से ना खाऊं ना, तो मेरे सर में ना दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। ना सर जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये ना ये किचकिच चलती रहती है। अच्छे से होटल से ना एक अच्छा सा खाना मंगाता हूँ ना। बाहर का खाना खा खा के ना मेरी तबीयत खराब हो जाती है। आप जानते हैं, ऐसी हालत में बाहर का खाना खाना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। हाँ, ये बात है। तो फिर इस सूरत में एक काम करते हैं, फिर आपके लिए एक स्पेशल मैं एक नौकरानी रख देता हूँ जो खाना बनाए आपके लिए स्पेशल। हाँ जी, वो रख देता हूँ जो सिर्फ आपकी खिदमत करेगी, आपकी चाकरी करेगी। अरे यार गुलाबो, हो गया ना यार, घर में थोड़ी कोई गोली चला देगा। गोली? हरमन, किसने गोली चलाई? तू ठीक तो ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अरे क्या हुआ सौम्या? प्रीत तो रुक जा यार। वहां बाहर बाजार में किसी ने किसी पे गोली चला दी तो ये डर गई। उसमें थोड़ी कोई गोली चलाएगा। कुछ भी बोलती हो। कुछ नहीं होगा मुझे, संभाल इसे। पूरे गुरदासपुर के अंदर किसके अंदर हिम्मत है कि आरक सिंह के बेटे हरमन सिंह पे गोली चला दे? ये अचानक से बुड्ढे को बेटी पर प्यार कैसे आने लगा? परम जी, हाँ जी। ऐसे तो ना दुनिया में ना हजारों गोलियां चलती है, हजारों लोगों को लगती है। अच्छा है ना कि उसको लगी नहीं। अब आप भी शांत हो जाइए। चलिए हैंड इन हैंड। आओ जी, आओ जी, आओ जी, हैंड इन हैंड। चलिए। आप ना अभी कुछ दिनों के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे बस। अरे यार, तुम्हारी सुई अभी तक वहीं पे अटकी हुई है। कमाल हो यार तुम गुलाबो। तो गोली मुझ पे थोड़ी चली थी, तुमने देखा ना, गोली उस आदमी पे चली थी। और मुझ पे अगर चली भी होती तो क्या डर के घर में बैठ जाता? अरे जिसने गोली चलाई होती उसे ढूंढ के उसकी बंदूक से उसी की गोली उसी के सीने में उतार दी होती मैंने अब तक। आप नहीं समझ रहे जी, मैंने एक बार कह दिया ना। मैं आपसे कह रही हूँ, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो नहीं निकलेंगे। और मैं आपको कैसे? सौम्या, शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ है। अपनी तो समझा दे इसे, उसे इतना प्यार ना करे। और प्यार जाहिर करने के और भी तरीके होते हैं, और ये डरने वाला सबसे अजीब होता है। सौम्या,
मैं जानती हूँ तू हरमन से बहुत प्यार करती, तुझे उसकी बहुत फिक्र है, लेकिन ऐसे डरते नहीं है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। मम्मी जी दरअसल बात वो नहीं है। तो क्या बात है सौम्य? यकीन नहीं हो रहा ना? सामने देख, नमूना देख ले। कुछ नहीं। अच्छा चल छोड़िए सब, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, कपड़े धोने हैं और फिर नाश्ता भी तो बनाना है। आज गोभी के पराठे बनाते चटनी के साथ, हरमन को बहुत पसंद है। चल काम पर लग जाते हैं, तेरा ध्यान भी बटा रहे। चल। कौन हो सकती है औरत? और ये बात मैं मम्मी जी से छुपा नहीं सकती हूँ, मुझे उन्हें बताना ही होगा। मम्मी जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी जी। हाँ बोल, क्या बात? मुझे ना किसी का फोन आया था जी, और वो ना रुक मैं तेरे पति के बगल से गोली चलाकर मैंने ये तो दिखा दिया कि मैंने जो कहा था वो मजाक नहीं था। अभी ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि मेरी दूसरी बात को भी मजाक मत समझना। गलती से भी किसी को कुछ बता मत देना, अपनी सास को भी नहीं। हेलो 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 हेलो, हाँ एक मिनट रुकिए। हाँ हेलो, कौन बोल रही हैं आप और क्या चाहती हैं? अरे पता तो दिया कि क्या चाहती हूँ। तुझे अपना सच दुनिया के सामने खुद बताना है। मैं तुझे 15 दिन की मोहलत देती हूँ। आप हैं कौन और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं आप? अब बताऊंगी। अभी बस कोई चालाकी नहीं, वरना हरमन की जान। नहीं जी, आप हरमन जी के साथ कुछ नहीं करेंगे प्लीज। करूंगी या नहीं करूंगी ये सब तुम पर है। तुमने वो कर दिया जो मैं चाहती हूँ, तो मैं वो कर दूंगी जो तुम चाहती हो। अब तुम खुद सोच लो। बाय। माता रानी, मैं क्या करूं? मैं दुविधा में फंस गई हूँ। एक तरफ अपनी सच्चाई अगर दुनिया को बताती हूँ तो मम्मी जी और पापा जी का तलाक हो जाता है, और अगर अपनी सच्चाई नहीं बताई तो ये औरत हरमन जी की जान ले लेगी। मैं क्या करूं माता रानी? क्या लिखा है इस पेपर? कुछ खास नहीं, तलाकनामा कहते हैं इसे, अंग्रेजी में डिवोर्स पेपर। हरमन जी को ये बात नहीं बता सकती, नहीं तो वो उसे ढूंढने चले जाएंगे और मारपीट करेंगे, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो नहीं। और जब मम्मी जी को बताने की कोशिश की तो उसे पता चल गया। मुझ पर वो नजर कैसे रख पा रही है? गुलाबो, मैं तो यहाँ हूँ, तुम वहां घूम घूम के किसे याद कर रही हो? जी वो मैं पानी लेने के लिए उठी थी, बस नीचे ही जा रही थी। आप सो जाइए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं ठीक है, एक काम करो,
जल्दी से पानी लेके आ जाओ, क्योंकि मेरी नींद उड़ाने वाली भी तुम ही हो और मुझे चैन से सुलाने वाली भी तुम। बहुत डबल डबल चीजें करते हो तुम। जाओ पानी ले आओ। आप सो जाइए। क्या करूं मैं? कौन हो सकता है जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता है? ये मोहिनी जी तो नहीं? समझ गई ना? क्यों और बोलूं? इतनी रात को मोहिनी जी किससे बात कर सकती हैं? कहीं ये वही तो नहीं? अरे हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं कस्टमर केयर से बात कर रही हूँ। पागल हो गई है तू? कस्टमर केयर से बात कर रही थी मैं। कॉलर ट्यून लगवा रही थी मैं। झूठ बोल रही हैं आप। तू बड़ी डिटेक्टिव रानी बन गई है। चल तू बता दे किससे बात कर रही थी मैं। देखिए, आप कस्टमर केयर वाली से तो बात नहीं कर रही थी। अब आप ही बताइए, आप किससे बात कर रही थी? मतलब मेरे इतने बुरे दिन आ गए बाय गॉड दी सॉ कि मुझे एक किन्नर को जवाब देना पड़ेगा। चल तू बता दे मैं किससे बात कर रही थी। तुझे जो समझना है तू समझ ले, ठीक है? जो करना है वो कर ले, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस घर में बलम जी की चलती है और बलम जी सिर्फ वही करते हैं जो मैं उन्हें कहती हूं। तो आप सोचिए। क्यों हो रहा है? सनम जी, आपको कोई परेशान कर रहा है? बलम जी देखिए ना, कॉलर ट्यून लगवा रही थी मैं रात को, क्योंकि दिन में ये लोग कस्टमर केयर वाले फोन नहीं उठाते हैं ना। ये इसने आके मुझसे फोन छीना। जबरदस्ती के लिए किन्नर होके भी इस घर पे ऐसे हक जताती है जैसे असली बहू है। मैं भी तो आपकी सनम जी हूं ना। नाचने वाली हूं तो क्या हुआ? ओह, ये बात बात पर किन्नर किन्नर क्या करती रहती है और अपना पेशा बार बार बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जवान संभाल के प्रीत। की तो माँ पुत्र ने थे, बहू ने मिलकर गैंग बनाई थे। इसकी बेइज्जती कर। पर सौम्या, तुम तो पानी पीने के लिए उठी थी, इसे पानी पिलाने कहाँ बैठ गई? जी वो पानी के लिए आई थी यहाँ, लेकिन फिर देखा कि ये इतनी रात को किसी से फोन पर बात कर रही थी, तो वही पूछ रही थी इनसे मैं। ये किसी से भी बात करे सो, हमें क्या लेना देना? लेना देना है मम्मी जी। क्या लेना देना? चल अब तो तू बताई दे, बोलना। चालाकी नहीं वरना हरमन की जान। कुछ गलत हो और सौम्या चुप रह जाए, ऐसी तो ये नहीं है। जरूर ये कुछ छुपा रही है।